So in the last video we were speaking about medical termination of pregnancy act. हमने फीचर्स देखे, इसका क्यों इजाद हुआ, ये क्यों आया, अमेंडमेंट्स हुए, कैसे कैसे in this as a society develops, these new provisions were added to this act. So this act is really important when there is a child who's about to be born and the mother does not want that child to be born. Physical, mental दोनों factors हैं इसमें. हमने जहाँ पे वीडियो छोड़ा था that was that in cases where the pregnancy is beyond 24 weeks. अब पहले हमने क्या देखा था कि pregnancy is under 20 weeks, 20 हफ्ते से नीचे या 20 से 24 के बीच में. अब हम देखेंगे 24 हफ्ते से ऊपर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. इन केसेस में देयर आर एक्सेप्शंस बट कैन बी डन. First we saw that in cases when it was below 20 weeks it was one medical practitioner, then there were two medical practitioners. अब इसमें देखते हैं कि 24 हफ्ते जब पास हो जाए तब क्या होता है. अगर फीटल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, फीटस मतलब जो बच्चे का जो फीटस जब बच्चा पेट में होता है उसे फीटस बोलते हैं. फीटस अबनॉर्मल है अगर, तो वो आगे जाके जब बच्चा बनेगा निकलेगा पेट से तो उसकी लाइफ क्या होगी. सो इन दोज केसेस द डिसीजन इज़ टेकन. अगर फीटस अल्ट्रासाउंड में आ जाता है कि फीटस ठीक नहीं है, फिर भी अगर आप उसको पैदा कर रहे हो तो ये तो उसके लिए एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ होगी. इन दोज केसेस ऑन अप्रूवल ऑफ अ मेडिकल बोर्ड. मेडिकल बोर्ड क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय द गवर्नमेंट. इस मेडिकल बोर्ड में एक गायनी होता है, एक पीडियाट्रिशियन होता है. गायनी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट हु इज़ द डॉक्टर फॉर वुमेन. गायनोकोलॉजिस्ट जो वुमेन के जितने भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं उनका डॉक्टर होते हैं. पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चों का डॉक्टर होता है. देन रेडियोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट प्लस वन पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. सो दीज पीपल फॉर्मुलेट अ मेडिकल बोर्ड. अब ये मेडिकल बोर्ड क्या देखता है कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है. 24 हफ्ते से ऊपर हो चुकी है, क्या ये मदर की डेथ को तो नहीं, आई मीन इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द वुमन अगर ये प्रेग्नेंट लेडी का हम अबॉर्शन कर दें. देन फोर्सिबल एनवायरनमेंट, उसकी कंडीशन देख के, देन अकॉर्डिंग टू हर बेसिक हेल्थ एट्सेट्रा 24 हफ्ते के बाद भी हो सकता है ये. इन केस व्हेन देयर इज अबनॉर्मल फीटस, जो बच्चा है वो अबनॉर्मल पैदा हुआ है. RH फैक्टर होता है, एक काफ़ी चीज़ें होती है जब अबनॉर्मल हो जाता है फीटस. उन केसेस में 24 हफ्ते के बाद भी मेडिकल बोर्ड अगर कॉन्स्टिट्यूट होकर डिसीजन देता तो ये मेडिकल जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो सकती है. इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमन का कंसेंट होना चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब हम देखते हैं कि सेक्शन 4 जिसमें कि प्लेस ऑफ टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन होगा कहाँ पे टर्मिनेट करेंगे इसको. गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी प्लेस डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट. या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी या कोई जगह अगर गवर्नमेंट ने एलोकेट कर रखी है इस पर्पज़ के लिए. प्लेस अप्रूव्ड बाय CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, DHO, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर. इन लोगों ने कोई कोई होम क्लिनिक सेटअप किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, वहाँ पे ये हो सकता है. अब इसमें पनिशमेंट क्या है. दिस इज़ अ पीनल प्रोविजन. सेक्शन 5 में अगर रजिस्टर्ड नहीं है मेडिकल प्रैक्टिशनर तो 2 साल से 7 साल की सज़ा हो सकती है. अगर कोई भी उठ के कहता है कि हम आपका अबॉर्शन कर देंगे, इलीगली करते हैं अबॉर्शन, पैसे लेके करते हैं, इन दोज केसेस 2 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट है. अगर कोई रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी भी प्लेस में ये अबॉर्शन होता है, दैट ऑल्सो इज़ एलिजिबल फॉर 2 to 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. अब जो ओनर है उस जगह का, ओनर मीन्स अ मैनेजर, एनी पर्सन हुज एडमिनिस्ट्रिंग दैट प्लेस और हुज इन्वॉल्व इन द एडम मैनेजमेंट ऑफ दैट प्लेस, उसको भी 2 से 7 साल की सज़ा होती है अगर वो अपने सर्विलेंस में ये काम करवा रहा है तो. देन 5A जो है, सेक्शन 5A इस एक्ट का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको लेडी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना. अब आप देखते होंगे कि आजकल जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इस एक्ट के अंडर या कोई भी, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक्स वर्सेस मतलब जो लड़की का नाम है वो डिस्क्लोज ही नहीं होता, उसको एक्स कर दिया. इवन इन मैट्रिमोनियल मैटर सेम है. सो इसमें अगर डिस्क्लोज करते हैं उसकी आइडेंटिटी बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर तो 1 साल की उसमें जेल है. उसमें भी दैट्स ऑल्सो अ पीनल प्रोविजन. सो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं इस एक्ट के, जिसमें हमने देखा कि किन केसेस में हो सकता है टर्मिनेशन, किन केसेस में नहीं हो सकता टर्मिनेशन. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट बिकॉज आजकल कई चीज़ें हो गई, लड़कियां काम करने लगी हैं, दे आर फोकस्ड ऑन देयर करियर्स.
सो जब आप देखते हो कि यू आर ट्राइंग टू रिमेन अ न्यूक्लियर फैमिली और आप चाहते हो आपके बच्चे ना हो, इवन अ नॉर्मल कपल इफ़ दे हैव हैड अ चाइल्ड और उनको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, पर चैलेंज सिर्फ इतना ही है कि जो कोर्ट सिस्टम है हमारा बहुत स्लो है. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वॉन्ट्स टू गो इन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो कोर्ट का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा लैग है. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी फाइल्स अ केस एट 20 वीक्स, तो जब तक उसका केस डिसाइड होता है तो उसके जेस्टेशन पीरियड ही आगे निकल जाता है. तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जब तक कोर्ट डिसाइड करती है तो वो जो जेस्टेशन पीरियड है 24 वीक्स का कब का 30 वीक्स हो चुका होता है. तो ऑलरेडी उसका राइट जो है टू गेट इट टर्मिनेटेड वो डेफर हो जाता है इन केसेस में. सो फर्दर चैलेंजेस जो हैं टर्मिनेशन में, देन जो लीगल सिस्टम है, लीगल सेटअप कैसे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ रील्स ऑन दैट. फ़िलहाल ये 2 वीडियोस हमारे पूरे जो प्रोविज़न है, इसका छोटा सा ये एक्ट है, ज़्यादा इसमें सेक्शंस नहीं होते. इसमें टोटल आई थिंक 7 सेक्शंस है. सो इस एक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है एंड विद अमेंडमेंट्स जितने भी हैं. सो यू कैन सी दिस वीडियो, यू कैन सी माई अदर वीडियो ऑल्सो इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड PNS में 86 to 90 प्रोविजंस, वो भी मैं नीचे डाल दूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर मोर रील्स, मोर जजमेंट्स ऑन दिस टॉपिक, जिसमें हमने सिचुएशंस डिस्कस किए हैं, किन केसेस में गवर्नमेंट ने लैप्स किया, किन केसेस में इवन देर आर केसेस वेयर द गवर्नमेंट हैड टू पे ₹10 to 20 lakhs एज कॉम्पनसेशन जब उन्होंने डिसाइड बहुत लेट किया, मेडिकल बोर्ड ही नहीं बैठा. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं बिकॉज इसमें एक एक दिन कीमती है लड़की के लिए. उसके पेट में बच्चा है और वो हर दिन बढ़ रहा है. सो वी हैव टू टेक केयर. आई मीन टाइम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So stay tuned for more videos. Thank you very much.